हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए एक बार आप फिर से आपके दोस्त मनीष पटेल एजुकेशन सेंटर के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं कक्षा 10 की सवाल जो चल रही थी, आंकिक प्रश्न चल रहा था, उस पर चलते हैं, जिसमें से हमने 7 सवाल हल करा दिया था ना। अब 8वें सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा 8वें सवाल में कुमार मित्तल को कक्षा 10 से देखिएगा 8वें सवाल में कह रहा एक अवतल दर्पण से जिसकी दूरी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी गई है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है? F बराबर कितना दिया है? माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में होगा ना, 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब आगे देखिएगा, कह रहा है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर हो। इसका मतलब वस्तु की दूरी दोनों क्या कह रहा है? बराबर होने चाहिए। तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी ना, प्रतिबिंब की दूरी। इसका मतलब u बराबर आपका क्या होना चाहिए? b। तो हमने दर्पण के लिए फार्मूला बताया है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f के स्थान पर -1/25 हो जाएगा, बराबर में 1/b प्लस में 1/ क्या हो जाएगा? ये वाला भी b हो जाएगा। तो इसका मतलब है -1/25। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। उसके बाद -1 प्लस क्या हो जाएगा? 1। -1/25, 1 + 1 बराबर 2/u। तो इसका मतलब -50 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब कितना बना है? 50 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो इसका मतलब u का मान कितना आ जाएगा? -50 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी आपकी? -50 मतलब 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु आपकी रखी जाएगी। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? -50। मतलब इसका मतलब है कि आपको क्या दिखाता है? आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा ना। उल्टा होने की वजह से और वास्तविक होने की वजह से b का मान माइनस में आएगा। और जो वस्तु रखी जाती है सदैव कितनी होती है? ऋणात्मक होती है। और कह रहा है इसका किरण आरेख खींचिए। अब बताइए आप लोग, अगर एक हमारा अवतल दर्पण है, अगर हमें इसका किरण आरेख खींचना है तो प्रतिबिंब आपका बराबर कहाँ पर बनता है? जब वस्तु कहाँ पर रखी जाती है? ये आपका ध्रुव है, ये फोकस, और ये रहा वक्रता केंद्र। तो हम जानते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब क्या होता है? बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो ले जाइए, इसका मतलब ये इसकी दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए ये दोनों को कहाँ पर काट रही है? जिस बिंदु पर ये आपकी वस्तु की लंबाई है और ये प्रतिबिंब, देखिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है, u बराबर b। तो आपका u का मान कितना आएगा? -50 सेंटीमीटर। या आप मान यही जो हमने, देखिए हमने u के स्थान पर क्या रखा है? b रखा है। आप लोग b के स्थान पर u पहले रख करके निकाल सकते हैं, पहले इसका मान। समझ में आया? तो बना लीजिए, मतलब कि कहाँ पर रखी जाएगी वस्तु? वक्रता केंद्र पर। बना लीजिएगा। अब इसको रख किया जाए और 9 नंबर सवाल देखें, नोट कर लीजिए। देखिएगा 9 नंबर सवाल में कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। 9 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर कितना दिया है? -5 हो जाएगा ना। क्योंकि क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल के लिए F का मान माइनस में। इसके सामने 10 सेंटीमीटर
की दूरी पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके सामने इसका मतलब वस्तु की दूरी दी गई है आपको। वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। कह रहा है कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। देखिएगा इसको हम दर्पण के लिए फिर से वही फार्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान -5 में रखेंगे और b का मान हमें निकालना है। माइनस क्या हो जाएगा 1/10। अगर हम 1/v की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/10 माइनस में 1/5। इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 आएगा, 10 एकम 10 और -5 दूनी 10, तो 1/v बराबर -1/10। फिर गुणा कर दीजिए तो v का मान कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब ये बताइए माइनस आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ना। बस लिख दीजिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। बस इतना ही आपको करना है। समझ में आया, दर्पण की ओर होगा इसका प्रतिबिंब। हो गया, जल्दी से नोट करिएगा। अब आगे की ओर चलते हैं। क्या दिया जाए इसको 10 नंबर सवाल पर देखिएगा। 10वीं सवाल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर में दिया गया है 30 सेंटीमीटर। या 1 मिनट, फोकस दूरी नहीं दी गई इसमें, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। इसका मतलब अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है -30 सेंटीमीटर। और उसके बाद पहला कह रहा है आभासी प्रतिबिंब बनता है 3 गुना। दूसरी बार कहा गया है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है दोनों दशाओं में फोकस दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, f का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा पहले के लिए आपका आभासी के लिए जो आवर्धन, आभासी के लिए आवर्धन क्या होता है, और यह हम क्या बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बना है ना। तो यहाँ आभासी के लिए क्या होगा मान प्लस में होगा। आभासी के लिए आवर्धन m बराबर -v/u फार्मूला आपको बताया गया है। यहाँ पर m का मान अगर आभासी है तो इसके लिए मान क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। इसमें आएगा प्लस में, तो m का मान 3 गुना कह रहा है, तो 3 बराबर में -v/u हो जाएगा। इसका मतलब v बराबर -3u। तो v बराबर -3u आया, तो यहाँ -3 पूरे u का मान कितना है 30, तो बराबर -+ 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस दूरी कह रहा है तो फार्मूला लगा दीजिए 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान 90 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1/30 ये मान। उसके बाद 1/f बराबर यहाँ पर एलसीएम 90, तो 90 एकम 90 और माइनस क्या हो जाएगा 30 तिहाई 90 ना। तो यहाँ पर देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर 1/f बराबर क्या आ जाएगा -2/90 हो जाएगा, काट दीजिए 1/45। तो f का मान -45, ये 45 सेंटीमीटर माइनस में आया है। फोकस दूरी इसका मतलब आपका अवतल दर्पण है, क्या है अवतल दर्पण ना। दूसरी बार कहा गया है अगर आपका वास्तविक के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा, वास्तविक के लिए आवर्धन क्या होगा, आवर्धन m बराबर -v/u होता है।
तो इसके लिए m बराबर किसमें आएगा, प्लस में, सॉरी माइनस में लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस में 3 गुना बराबर माइनस बी पानी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा 3u। तो बी बराबर 3u का मान क्या रखेंगे -30। तो यहाँ पर -90 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर 1/f 1/b का मान कितना हो जाएगा -1/90 और यहाँ पर माइनस u का मान 30 है तो रख दीजिए 30। 1/f बराबर इसका एलसीएम निकालोगे 90 आएगा। बराबर कि अब इसका इसको हल करिए तो 90 कम 90 -1 हो जाएगा, 30 -3 तो 1/f बराबर -4/90। अगर हम f बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -90/4। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 1/4 दूनी 8 दशमलव 4 पंचे 20। तो f का मान कितना आया 22.5 सेंटीमीटर। अगर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या आपकी फोकस दूरी कितनी होगी 45 सेंटीमीटर। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा आपका तो कितना होगा आपकी फोकस दूरी माइनस तो होगा ही, लेकिन कितनी दूरी पर, फिर कितना होगा फोकस दूरी 22.5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। रख कर दिया जाए इसको। चलिए देखिएगा आगे ये सवाल। आपको सब सवालें बोर्ड पर दिख रही हैं ना? हाँ, ना दिख रही हो तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा अगली सवाल 11 नंबर सवाल कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के से दोगुने आकार का बने। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी u बराबर, सॉरी फोकस दूरी है ना, तो f बराबर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है वस्तु अवतल दर्पण के सामने वस्तु से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब जो हो वास्तविक प्राप्त हो। अब देखिएगा u का मान हमसे पूछा गया है, वस्तु की दूरी u बराबर ज्ञात करना है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है प्रतिबिंब कितने आकार का बने, दोगुने आकार का। तो देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, वास्तविक के लिए आवर्धन क्या होगा, आवर्धन m बराबर क्या होता है -b/u होता है ना। तो यहाँ पर अगर वास्तविक है तो m बराबर किस में लिखा जाएगा आपका माइनस में ना, मान किसमें रखा जाएगा माइनस में। तो दोगुने आकार का कह रहा है तो -b/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब b बराबर क्या आ जाएगा 2u। तो देखिए u का मान हमें ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u रखेंगे। तो 1/f बराबर 1/b, b के स्थान पर मान क्या रख सकते हैं हम 2u। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u। एक मिनट, f का मान रख देते हैं हम -20 ना। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 2u, 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना 1 आएगा। और इसके बाद प्लस है, प्लस लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा u से u कट जाएगा, बचे आएगा कितना। तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा -1/30 बराबर में 3/2u हो जाएगा। इसका 3 गुणा कर दीजिए। इसका मतलब 2u बराबर 30 90 हो जाएगा। तो u बराबर 90/3
2 काट दीजिए, माइनस होगा ना तो 45 आ जाएगा। कितना u का मान कितना आएगा -45 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी 45 सेंटीमीटर पर रखी जाएगी तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और किसके आकार का दोगुने आकार का। अगर प्रतिबिंब भी आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। v बराबर क्या है 2u है तो v बराबर 2 गुणे u का मान क्या रख देंगे -45 तो v बराबर कितना आ जाएगा -90। अब देखिए दोगुने आकार का है कि नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। नोट कर लिए, देखिएगा इसको रख किया जाए। देखिए 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल में कह रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। सॉरी ये तो वही है। 12 नंबर देखिएगा, कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मान क्या क्या दिया है इसमें ध्यान से पढ़िएगा सवाल। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण है पहला आपका। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है, फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा मान माइनस होगा 10 सेंटीमीटर ना। कह रहा मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो इसका मतलब वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी u बराबर कितना रखेंगे हम -15 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती। और मोमबत्ती जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई कह दीजिए या लंबाई कह दीजिए, लंबाई किससे निरूपित करते हैं, किससे निरूपित करते हैं वस्तु की लंबाई को h1 से ना। बराबर में कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। बस यही इतना मान दिया गया है। आपसे पूछा क्या क्या गया है देखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर आपसे मान पूछा गया है और प्रतिबिंब की लंबाई पूछी गई है। स्थिति और आकार दोनों पूछा गया, इसका मतलब ये h2 का मान। अब देखिएगा हाँ, तो यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या क्या निकालेंगे। यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है, u का मान दिया है तो पहले फोकस दूरी से इन दोनों की सहायता से v का मान निकाल लीजिए। तो दर्पण के लिए फार्मूला लगा दीजिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान -1/10 हो जाएगा। v का मान निकालना है हमें, माइनस हो जाएगा 1/15। इधर लाइए क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/10। अगर पक्षांतर ना कर पाओ तो देखिएगा हम इसको इधर ही रहने देते हैं। इधर का जो माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, प्लस में आएगा और माइनस पहले से ही है इधर बराबर में 1/v। इसको हमने उठाकर इधर कर दिया है और इसको पूरे को उधर, इस प्रकार से हमने ये लिखा है। तो 1/v बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आएगा। तो 15 दूनी 30 माइनस 10 तिहाई 30। तो 1/v बराबर -1/30। सीधे गुणा कर दीजिए तो v का मान -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताता है आपका प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है और उल्टा है। देखिए v का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है क्या h2। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको बताया गया है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई बराबर में -v/u।
याद आया? यहाँ पर वस्तु की दी गई है, देखिएगा यहाँ पर वस्तु की दी गई ऊपर वाली क्या है आपकी प्रतिबिंब है, तो H2 का मान हमें निकालना है। H1 का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, बराबर में V का मान यहाँ पर देखिए क्या है आपका -30 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बटे में U का मान इधर देखिए -15, तो इस देखिए 15 एकम 15 दूनी 30, तो यहाँ पर H2 बटे में 3 बराबर में 2 बटा -1, तो यहाँ पर 3 गुणा कर दीजिए, तो H2 बराबर क्या आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा, क्योंकि आपकी जब वस्तु इस प्रकार से रखी जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा नीचे की ओर बनेगा, तो नीचे की ओर सभी दूरियां क्या होती हैं ऋणात्मक होती हैं ना। ये 12 नंबर सवाल हो गई। एक सवाल और बची है, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अपवर्तन के लिए। कल से हो गया, नोट कर लिए, रख दिया जाए इसको। चलिए देखिए आगे वाली सवाल, क्लियर दिख रहा है ना सबको? देखिएगा 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में देखिएगा आप लोग, कह रहा है एक उत्तल दर्पण के सामने, अब की बात क्या है उत्तल दर्पण है, क्या है आपका उत्तल दर्पण। कह रहा उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है। इसका मतलब उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी U बराबर कितना दिया गया है -40 सेंटीमीटर हो जाएगा U के लिए, चाहे आपका अवतल हो या उत्तल दोनों के लिए U का मान माइनस में ना। उसके बाद कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी। अब यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी को F से लिखेंगे, उत्तल के लिए F का मान प्लस में रखेंगे F की बात 40 सेंटीमीटर। उसके बाद अब इधर देखिए कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए। किरण आरेख भी खींचना है और आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करिए। चलिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो f का मान 1/40, v का मान हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर -1/40 हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो 1/v बराबर 1/40 प्लस 1/40। अब नीचे का हर क्या है समान है, तो ऊपर वाला क्या होता है जुड़ जाता है, हर वही रहता है। तो 1/v बराबर 2/40, काट दीजिए 2 एकम 2, यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो 1/v बराबर 1/20, तीरे पूरा कर लीजिए, तो v बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर v का मान क्या है प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा और क्या होगा सीधा होगा ना। अब देखिए उत्तल दर्पण है इस प्रकार से ना, तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र C। आप समझिएगा यहाँ पर उत्तल दर्पण में हम 2 स्थितियों में रखते थे, एक अनंत पर वस्तु को रखते थे, एक इनके मध्य में रखते थे। देखिए इसका प्रतिबिंब कितना बना है 20 सेंटीमीटर, वस्तु कहाँ रखी है 40 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब देखिए जब हम रखते थे अनंत पर तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, और अब हम अगर यहाँ पर रखते थे मतलब दोनों के मध्य में रखते तो इसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के मध्य बनता था। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर बनता था ना, तो यहाँ पर फोकस दूरी कितनी दी गई है F बराबर क्या है 40 है, और प्रतिबिंब क्या है आपका
20 है। कहाँ पर बना है? अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 40 है और प्रतिबिंब कितना बना है आपका 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब आपका बना है तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? ध्रुव और अनंत के मध्य रखी जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी आपकी? u का 40 हो जाएगा, -40 होगा। अगर हम इसको प्रतिबिंब बनाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये इस प्रकार से चली जाएगी। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाने वाली? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, इसका मतलब दोनों के मध्य में बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर पर? 20 सेंटीमीटर पर। समझ में आया कि नहीं? प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? 20 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत और वक्रता ध्रुव के मध्य। समझ में आया? तो चलिए ठीक है, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जो आपका ये दर्पण है, दर्पण की सवाल और थ्योरी समाप्त हो चुकी है। कल मिलेंगे आपको अपवर्तन के लिए। तब जिसको भी अगर दिक्कत हो कमेंट कर सकता है। चलिए तब फिर मिलते हैं, बाय बाय।